अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग में खुशामदीद। मेरा नाम कामरान यूसुफ है। उम्मीद आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। आज 12 जनवरी है और दिन है पीर का। इस वक्त मैं पाकिस्तान की इस्लामाबाद की शाहराए दस्तूर पर मौजूद हूँ और इस वक्त जो दर्जा हरारत है मैं महसूस कर सकता हूँ कि फ्रीजिंग टेम्परेचर है, क्योंकि विंटर जो है अपने पीक पर है। ख़बर जो आपके साथ डिस्कस करनी है, ईरान में जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं वहाँ पर क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है और पाकिस्तान के इसके हवाले से क्या ख़दशात हैं, पाकिस्तान की जो इब्तदाई असेसमेंट है इससे मुतालिक क्या है, ईरान में जो इस वक्त सूरत हाल है। क्योंकि ईरान में जो भी डेवलपमेंट पिछले 2 हफ्तों से हो रही है, जो सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है कि किसी के पास कोई ऑथेंटिक ज़रिया नहीं है, यानी कि क्योंकि वजह उसकी ये है कि वहाँ पर एक तो आज़ाद मीडिया नहीं है, दूसरा इंटरनेट के ब्लैकआउट की वजह से ऑन ग्राउंड आपको बहुत बेहतर कोई पिक्चर मिल नहीं रही। और जो मगरबी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, वो BBC, CNN या दूसरे इस तरह के नेटवर्क्स हों, वो जब रिपोर्ट करते हैं तो जाहिर है कि उनके अपने इंटरेस्ट भी हैं, तो पूरी पिक्चर आपके सामने आती नहीं है। तो पाकिस्तान की क्या इसके हवाले से असेसमेंट है, ये मैं तो आगे चल के बताऊँगा, लेकिन फ़िलहाल आज की जो डेवलपमेंट्स हैं उस पर अगर नज़र एक दौड़ाएँ तो अंदाज़ा होता है कि जो ईरान की हुकूमत की तरफ से दावे आ रहे हैं, ईरान के वज़ीर ख़ारजा का जो स्टेटमेंट सामने आया है और उनका ये कहना है कि पिछले 24 घंटों के दौरान काफ़ी हद तक जो हालात हैं वो अब बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और बहुत जल्द ईरान की जो हुकूमत, जिन्होंने इंटरनेट पर पाबंदी लगा दी थी या इंटरनेट सर्विसेज को मुअत्तल कर दिया था, उसको बहाल करना शुरू कर दिया जाएगा। उसमें साथ ही उन्होंने ये भी कहा है, बल्कि इल्ज़ाम लगाया है कि इसमें जो 70% मुज़ाहिरीन थे वो थे जो किसी और के कहने के ऊपर, यानी कि मोसाद और अमेरिका के कहने के ऊपर ईरान की हुकूमत के ख़िलाफ़ ये तमाम मुज़ाहरे कर रहे थे। लेकिन जो 30% मुज़ाहिरीन थे वो बिल्कुल जेन्युइन उनके कंसर्न्स थे और उनके जो जेन्युइन कंसर्न्स हैं उनको ईरान की हुकूमत एड्रेस करने के लिए तैयार है। अगर आप थोड़ा सा ब्रीफली मैं आपको बताऊं कि इन मुज़ाहरों का आगाज़ क्यों हुआ था 28 दिसंबर को, और शुरू में ये जब मुज़ाहरे हुए तो बहुत बड़े पैमाने पर इनका इतना दायरा नहीं था, और जो बुनियादी वजह थी कि वहाँ पर जो महंगाई है, वहाँ पर लोगों के जो रोज़मर्रा के मामलात हैं वो उनको अंजाम देने में मुश्किलात पेश आ रही थी। क्योंकि पिछले कुछ अरसे से ईरान में, वैसे तो बहुत अरसे से जो उनके ऊपर पाबंदियाँ हैं वहाँ पर हालात इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन पिछले कुछ अरसे से मज़ीद उसमें जो हालात हैं ख़राब हुए हैं। और ख़ास करके जो डॉलर के मुकाबले में जो ईरानी रियाल है उसकी जो कदर गिरी है, उसकी वजह से मज़ीद जो चीज़ें महंगी हुई हैं। तो वो एहतजाज 28 दिसंबर को अगर छोटे पैमाने के ऊपर शुरू हुए थे तो देखते ही देखते 31 सूबों तक फैल गए, 100 से ज़ायद शहरों में मुज़ाहरे होना शुरू हो गए। और तेहरान जो ईरान का कैपिटल है, वहाँ पर भी इन मुज़ाहरों की शिद्दत बढ़ गई और कई जो वहाँ पर सरकारी दफातर हैं उनको नज़र आतिश भी किया गया। और जब पिछले 3-4 रोज़ में इन मुज़ाहरों की शिद्दत में इजाफ़ा हुआ तो इन खदशात को तक़वियत मिली कि क्या ईरान के अंदर एक रजीम चेंज होने जा रहा है। लेकिन अब जो वहाँ पे से इत्तलात आ रही हैं और ईरान की हुकूमत भी दावा कर रही है कि मामलात काफ़ी हद तक उनको कंट्रोल कर लिया गया है। और साथ ही उन्होंने ये कहा है कि जो लोग इन मुज़ाहरों में जो तख़रीबकार अनासर थे, मुलव्विस थे, उनके हवाले से स्पीडी ट्रायल किया जाएगा और उनको करार वाक़ई सज़ा दी जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ जो एक और डेवलपमेंट हुई है कि अमरीकी सदर ट्रंप जो ये धमकी लगा रहे हैं कि वो मौजूदा सूरत हाल में एक दफ़ा फिर ईरान के ख़िलाफ़ फ़ौजी कार्रवाई कर सकते हैं। अब उनका एक ताज़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि उनका ईरान की क़यादत से राब्ता हुआ है और वो ईरान के साथ बातचीत के ज़रिए मामलात को हल करना चाहते हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह की बातचीत से पहले अमेरिका कोई बड़ी फ़ौजी कार्रवाई कर सकता है ईरान के ख़िलाफ़। दूसरी तरफ जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा हैं, उनका जो बयान सामने आया है उसमें उन्होंने कहा है कि ईरान ने कभी भी मुज़ाकरात के दरवाज़े बंद नहीं किए और वो भी मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है। लेकिन अभी भी एक गैर यकीनी की सूरत हाल है और जो मौजूदा इस वक्त सूरत हाल है उसमें कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। अब पाकिस्तान की अगर आप बात करें तो पाकिस्तान की अभी क्या असेसमेंट है इसके हवाले से, सबसे पहले तो ये जो मुज़ाहरे हो रहे हैं इनकी क्या शिद्दत इतनी है कि वहाँ पर आप कह सकते हैं कि एक रजीम चेंज हो सकता है। जो मुज़ाहरे हुए हैं, जो हालात इस कदर पाकिस्तान के मुताबिक तो ज़ाहिर है गंभीर थे, और कुछ जो मुज़ाहरे हैं वो पाकिस्तान की जो एम्बेसी है तेहरान में उसके बिल्कुल कुर्ब जवार में भी हुए हैं, जिसकी वजह से फिर पाकिस्तान ने ट्रैवल एडवाइजरी भी इशू की अपने शहरियों के लिए। लेकिन जो पाकिस्तान की इसके हवाले से असेसमेंट है, उनका ये कहना है कि
पब्लिकली तो हम ये कह नहीं सकते क्योंकि ये ईरान का दाखिली मामला है, लेकिन वहाँ पर जो सूरत हाल है वो इस तरह की है कि मुजाहरे बिल्कुल हो रहे हैं, लेकिन उन मुजाहरों की जो शिद्दत है वो शायद सोशल मीडिया के ऊपर आपको ज़्यादा इसलिए नज़र आ रही है कि बहुत से जो इनके नाराज़ या मौजूदा ईरान की हुकूमत के जो मुखालिफ ग्रुप हैं वो ईरान से बाहर बैठे हैं और इन ख़बरों को वो पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहे हैं। तो इसलिए वो पूरी जो पिक्चर है उसका सही तरीके से अदराक हो नहीं रहा। तो जो पाकिस्तान की अपनी असेसमेंट है, उनका यही ख्याल है कि बावजूद इसके कि जो बातें हो रही हैं रजीम चेंज की, उनके ख्याल में इन मुजाहरों की शिद्दत उस नौइयत की नहीं है कि आप कह सकें कि ईरान में एक बहुत बड़ी अचानक से तब्दीली आ सकती है। लेकिन बहरहाल उन्होंने कहा कि वहाँ पर लोगों के मसाइल हैं और वो मुआशी मसाइल और जो महंगाई है, ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस हैं, उसकी वजह से वो काफ़ी चीज़ें जो हैं वो वहाँ पे ख़राब हैं। और दूसरा, पाकिस्तान क्या चाहता है? पाकिस्तान डेफिनेटली ये नहीं चाहता कि ईरान में किसी भी तरह की तब्दीली आए, यानी कि मौजूदा वहाँ पर जो सेटअप है, एक आप कह लें कि मुजाहरों के ज़रिए, तशद्दुद के ज़रिए उसको हटाया जाए, क्योंकि फिर ख़दशा ये है कि उसकी जो आग है वो सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं रहेगी बल्कि पूरे रीजन को और पाकिस्तान को भी अपनी लपेट में ले सकती है, क्योंकि पाकिस्तान और ईरान का जो बॉर्डर है वो 909 किलोमीटर तवील है और कोई भी जो डेवलपमेंट है ईरान के अंदर, उसका नेचुरली जो इम्पैक्ट है वो पाकिस्तान के ऊपर भी आएगा। तो पाकिस्तान की इस वक्त हिकमत अमली ये है कि जो भी ईरान के मसाइल हैं, जो उनके डोमेस्टिक इश्यूज़ हों या अमेरिका के साथ या किसी और के साथ, तो उसका हल जो है वो रजीम चेंज नहीं है। तो इन अदर वर्ड्स, पाकिस्तान इस वक्त जो ईरान की मौजूदा हुकूमत है आयतुल्लाह अली खamenei की क़यादत में, उनको सपोर्ट कर रहा है। इनफैक्ट पिछले साल जून में जब ईरान और इसराइल के दरमियान 12 रोज़ा जंग हुई, उसमें फिर अमेरिका ने भी ईरान की न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर हमले किए और उस वक्त भी शायद लगा था कि ईरान और इसराइल और अमेरिका मिलकर जो आयतुल्लाह अली खamenei है उनको भी निशाना बना सकते हैं। फिर उसी कॉन्फ्लिक्ट के दौरान पाकिस्तान के फील्ड मार्शल की वाइट हाउस में गैर मामूली मुलाकात हुई अमरीकी सदर ट्रंप से, और उसके बाद अमरीकी सदर ट्रंप ने बिल्कुल इतराफ़ किया कि शायद पाकिस्तान ईरान को जितना जानता है बाकी जो ममालिक हैं उतना नहीं जानते। और बताया यह जाता है कि पाकिस्तान की इंटरवेंशन की वजह से, या पाकिस्तान ने जो प्रेसिडेंट ट्रंप को मशवरा दिया था ईरान से मुतालिक, उसकी वजह से शायद जो ईरान की मौजूदा हुकूमत है उस लिहाज से बच पाई और वो जो कॉन्फ्लिक्ट है या वो जो इस वक्त जंग जो बढ़ रही थी वो डी एस्केलेशन की तरफ चली गई। तो मौजूदा सूरत हाल में भी पाकिस्तान की पोजीशन वही है जून वाली कि पाकिस्तान नहीं चाहता कि ईरान की मौजूदा जो हुकूमत है, मौजूदा जो सेटअप है, उसको डिस्टर्ब किया जाए। उसकी वजह यह है कि अगर ऐसा होता है तो फिर कोई नया सेटअप लाना कोई इतना आसान नहीं होगा और फिर जो उसकी इम्प्लिकेशंस है पाकिस्तान के लिए वो फार रीचिंग है, क्योंकि ऑलरेडी अगर आप देखें कि बलूचिस्तान हमारा ईरान के साथ बॉर्डर लगता है, और अगर ईरान में एक ऐसी हुकूमत आती है जिसका टिल्ट अमेरिका या उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इसराइल की तरफ होता है और भारत की तरफ होता है, तो पाकिस्तान के लिए बलूचिस्तान में मसाइल और बढ़ जाएंगे। इनफैक्ट जो मुतबादल के तौर पर अपने आप को पेश कर रहे हैं, रज़ा पहलवी जो शाह के साहबजादे हैं, वाशिंगटन में मौजूद हैं। अगर आपको याद हो तो जून में जब इसराइल ने हमले किए थे ईरान के ऊपर, तो उन्होंने उन हमलों को सपोर्ट किया था। तो उससे आपको अंदाज़ा होता है कि अगर उस तरह की कोई हुकूमत आती है या रज़ा शाह पहलवी वापस इक़्तिदार में आता है तो उसकी टिल्ट किस तरफ होगी। तो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान ऐसी सूरत हाल में बिल्कुल भी नहीं चाहता कि ऑलरेडी अगर हम इंडिया के साथ देखें हमारे ताल्लुकात की क्या नौइयत है, अफ़गानिस्तान के साथ मामलात आपको ख़ुद पता है कि उसका क्या हाल है, और फिर ईरान में भी एक ऐसी हुकूमत आ जाती है जो पाकिस्तान के बारे में अच्छा तासुर ना रखती हो, तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम्स जो हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ओवरऑल पाकिस्तान की जो असेसमेंट है वो अभी भी यही है कि ये जो मुजाहरे हैं उससे यकीनी तौर पर वहाँ पर रजीम चेंज उस तरह से नहीं आ सकता। यस, ईरान की जो हुकूमत है, जो जून में इसराइल के साथ उनकी जंग हुई, बहुत हद तक कमज़ोर हुई है, तो उसके लिए उनको ज़ाहिर है कि उनकी अपनी अप्रोच है, एक बेहतर हिकमत अमली अपनाते हुए जो भी बड़ी ताकतें उनके साथ कोई बातचीत के ज़रिए कोई रास्ता निकालने की कोशिश करनी चाहिए। तो मौजूदा जो इस वक्त अपडेट है वो यही है कि ईरान की हुकूमत ये दावा कर रही है कि मामलात बेहतरी की तरफ ज़रूर जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अमरीकी सदर ट्रंप जो हैं उनसे कुछ भी आप तवक्को कर सकते हैं। पाकिस्तान की यही उम्मीद है कि एक, ईरान के अंदर हालात बेहतर होंगे, और दूसरा, अमरीकी सदर ट्रंप जो हैं वो कोई फ़ौजी कार्रवाई नहीं करेंगे, किसी तरह का मिलिट्री जो ऑपरेशन है
वो ईरान की मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं करेंगे। आज के व्लॉग से इतना ही, अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।